कि वहाँ तो यूरोप में जाएंगे तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि वहाँ की राजनीति बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद क्या वहाँ घर में या जहाँ लोग कार्य करते हैं क्या वहाँ दुखी नहीं होते? होते हैं। क्या वहाँ परेशानी होती है? होती है। क्या वहाँ शांत मन रहता है? क्या वहाँ जीवन प्रेमल है? क्या वहाँ जीवन आनंदित है? ओम आनंदम। आनंद ध्यान, ब्लिसफुल मेडिटेशन, जो कि प्रत्येक महीने के पहले रविवार को, और इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पहुँचे, आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रत्येक महीने जब भी कोई कार्यक्रम ऐसा होता है तो कोई ना कोई विषय रखा जाता है। तो आज के महीने का किसी को पता है विषय क्या है? कोई बताएगा? जीवन को शांत व प्रेमल व आनंदित कैसे? यानी कि आपके जीवन में जहाँ आप रहते हैं, जो घर परिवार है, व जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ आप रहते रहते शांत व प्रेमल व आनंदित कैसे रहें? कितने साथी मित्र चाहते हैं कि हम परिवार में या जहाँ भी हम कार्यरत हैं कि हमारा मन या हम शांत व प्रेमल व आनंदित रहें? कितने साथी मित्र हैं जो चाहते हैं? जब सभी चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब विषय जो है वो आपसे बाहर का नहीं है, आपसे जुड़ा हुआ विषय है। सबकी भावना कामना यही है। जब भी कोई इस तरह का विषय रखा जाता है तो यही होता है कि भाई आपका जो जीवन है वो सुख में और शांति में और प्रेमल बन सके, व आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। चाहते सब हैं, लेकिन परिस्थितियाँ हैं, व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, रह नहीं पाते, है ना? उठक पटक कुछ न कुछ चलती रहती है। तो मुख्यतः अगर विषय को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, विषय अपने आप हल्का होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जितने यहाँ साथी मित्र बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी गृहस्थ की कोई ना कोई समस्या मिलेगी। जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ कोई ना कोई समस्या मिलेगी। थोड़ी देर के लिए विषय को छोड़ देते हैं। फिर आज हम किस लिए बैठे हैं? आनंद ध्यान योग के लिए, ठीक है ना? दूसरा जो आपसे संबंध किस चीज़ का जुड़ा, जिसके लिए आप बैठे हैं? आनंद ध्यान योग के लिए, ठीक है। आज हम थोड़ी देर इसको भी छोड़ देते हैं। अगर हमें जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जीवन चल रहा है, वो 4 बिंदुओं से बहुत गहरे से जुड़ा है। मुख्यतः एक है धर्म का जगत, ठीक है ना? एक उसी से फिर एक संबंध है शब्द का, अध्यात्म से संबंध, ठीक है। एक तो धर्म से जुड़ा हुआ संबंध, एक फिर अध्यात्म से जुड़ा संबंध, और फिर है विज्ञान से जुड़ा संबंध, और फिर चौथी व्यवस्था है जो आज के ध्यान योग से भी जुड़ी है और आपके विषय से भी जुड़ी है। वह है राजनीति से संबंध। आप बोलेंगे कि ये कहाँ आ गई राजनीति, है ना? लेकिन ये 4 मुख्य चीज़ें हैं। अब इसको ऐसे समझ लें कि विज्ञान का संबंध बाहर की परिधि से जुड़ा है। विज्ञान का संबंध किससे जुड़ा है? जो दिखने वाला है वो क्या है? विज्ञान है।
और जहाँ हम रहते हैं वहाँ उस व्यवस्था का संबंध किससे जुड़ा है? राजनीति से जुड़ा है। बगैर व्यवस्था के तो आप रह नहीं सकते ना। जहाँ जिस शहर में, जिस गांव में या जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का संबंध किससे जुड़ा है? राजनीति से। अगर राजनीति अगर अव्यवस्थित हो तो मुझे लगता है गांव में भी दिक्कत आएगी, शहर में भी दिक्कत आ जाएगी और देश में भी दिक्कत आ जाएगी। और हमारा जहाँ बाहर की पृथ्वी पे जो राजनीति का संबंध है और जो विज्ञान का संबंध है, जहाँ हमने अपना जीवन निर्वहन करना पड़ता है, वहाँ वो जीवन उस ढंग से हम नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए जो दो मुख्यतः चीज़ें हैं, पहले उनको हम समझ लें, विज्ञान और राजनीति। अब राजनीति किसी भी देश की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का संबंध ऊपर से नीचे तक हर किसी से जुड़ा है। और विज्ञान का संबंध शरीर और मन से जुड़ा है। किससे जुड़ा विज्ञान का संबंध? शरीर और मन से जुड़ा है। शरीर और मन हमारा व्यवस्थित कैसे रहेगा, उसका संबंध हमारे बाहर के परिवेश से जुड़ा है, वातावरण से जुड़ा है, भौगोलिक परिस्थिति से जुड़ा है। और उस सारी व्यवस्था को सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित करने में राजनीति का सहयोग है। तो दो चीज़ें अगर ये ठीक हो जाएं तो समझ लो कि हमारा काफ़ी हद तक जहाँ हमारा संबंध है गृहस्थ से, वह जहाँ हम संसार में रहते रहते जो कार्य कर रहे हैं, काफ़ी हद तक मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। अब लेकिन आप देखें, देशों की व्यवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, राजनीति भी बदलती रहती है। कभी कोई अपने देश को छोड़ें और यूरोप में चले जाएं, कहते हैं कि वहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। बोलते हैं ना ऐसा कि वहाँ तो यूरोप में जाएंगे तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि वहाँ की राजनीति बड़ी अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद क्या वहाँ घर में या जहाँ लोग कार्य करते हैं, क्या वहाँ दुखी नहीं होते? होते हैं। क्या वहाँ परेशानी होती है? होती है। क्या वहाँ शांत मन रहता है? क्या वहाँ जीवन प्रेमल है? क्या वहाँ जीवन आनंदित है? इसका मतलब ये समझें कि बाहर से तो बहुत कुछ बदल दिया जाता है। विज्ञान से परिपूर्ण आपका जीवन बहुत बदल रहा है। इसको ऐसे समझ लें कि 2500 वर्ष पहले विज्ञान की क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी, और आज अब क्या है? फर्क है कुछ? 100 साल पहले क्या था और आज अब क्या है? यानी कि जो विज्ञान है वो भी मानव के उपयोग के लिए बहुत भरसक प्रयत्न करता रहता है। इसलिए विज्ञान हमारे जीवन शैली को सुधारने में बहुत सहयोगी है। और उस विज्ञान की जो व्यवस्था है उस सब को कौन करने वाला है? वो किसके हाथ में है? जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। जैसे इस प्रांगण में बैठे हैं, किसी ने सोचा होगा कि भी गर्मी बहुत है, अरे इस गर्मी में ठंड कैसे पैदा की जाए? सोचा होगा, पहले विचार किया होगा, फिर उसके कुछ इंतजाम किए। चलो भाई, चारों तरफ जैसे किले होते थे उनमें ठंडी कुछ चीज़ें डाल दें या कुछ ऐसा बना दें या कहीं कुछ और चीज़ें ला दें। धीरे 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 करते करते मानो कहाँ पहुँच गया, एक एसी बना दिया। किसने बनाया ये? विज्ञान ने। और विज्ञान ने किसके लिए बनाया? मानव के लिए। यानी कि खुद मानव अपने सुविधा के लिए कुछ न कुछ इजाद करता रहता है। लेकिन इतना सब कुछ विकसित होने के बाद क्या मानव शांत व प्रेमल व आनंदित हो पाया? यानी कि विज्ञान ने भी पूरी अपनी जोर प्रयत्न कर रहा है कि भाई आदमी कैसे न कैसे अपने जीवन को अच्छे से जिए।
यानी कि विज्ञान भी लगा हुआ है और उधर राजनीति भी अपनी व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन ये सब क्या है, बाहर की परिधि है, जो बाहर की व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं। इससे इतना जरूर है कि 25 या 30% आदमी को कुछ न कुछ सुकून, कुछ न कुछ शांति, कुछ न कुछ जरूर मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं है, उसका रोल है, लेकिन कितना है, 25-30%। लेकिन बाकी का जो जीवन है वो तो गड़बड़ हो गया। अब अगर हमें देखना है कि भाई हमें अपने आप को शांत व प्रेमल व आनंदित अगर जीवन हमारा हो जाए, तो जहाँ आप रहते हैं, घर में या जहाँ आप कार्य करते हैं, वहाँ आप आराम से शांति से अपने जीवन का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को आनंदित जी सकते हैं। और उसकी यात्रा का संबंध जुड़ा हमारे अंतस से। किससे जुड़ा है? और अंतस का जो संबंध है, यानी कि अंतर मन का जो संबंध है, उसका संबंध जुड़ा है धर्म से। किससे जुड़ा है? धर्म का संबंध। एक बार देखते हैं हम, चारों तरफ बहुत व्यवस्थाएं हैं धर्म के जगत में भी। देखो ना, ईसाई धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, यहूदी धर्म भी है, सिख धर्म भी है, और बहुत छोटे छोटे मतांतर हैं, उनके संप्रांगण हैं, चारों तरफ सारी व्यवस्था है ना। वो बाहर की एक परिधि पर भी धर्म का फैलाव है, लेकिन वास्तविकता जो धर्म की है वो क्या है? हमारा अंतस का जगत है। अगर हम अपने उस अंतस के जगत को जान लें, अपनी अंतर मन की भावना को अगर पहचान लें, तो हम अपने धर्म के करीब पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अपने धर्म के करीब पहुंचते हैं। यानी कि जो हमारी गुण धर्म, जो प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, हम उसके करीब पहुंचते हैं। 4 बिंदु मुख्यतः, उससे हमारे बाहर की परिधि से भी संबंध जुड़ा और हमारे अंतस से भी संबंध जुड़ा है। इसलिए धर्म का संबंध हमारे अंतस से है, और उसी कामना और भावना को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अध्यात्म। क्या बन जाता है? अध्यात्म बन जाता है। स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति का संबंध, और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो अनुभव करता होता है, जो अनुभवशील होता है, जो अनुभूति करता है। और उस अनुभूति का संबंध किससे जुड़ा है? उस अनुभूति का संबंध किससे जुड़ा है? अब मैं कहूँगा कि अध्यात्म का विज्ञान ध्यान और योग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? देखो, अध्यात्म का संबंध, उसका अनुभव किससे जुड़ा है? ध्यान और योग से जुड़ा है। और धर्म का संबंध किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा धर्म का संबंध? भूल गए? हमारे अंतस से, हमारे अंतःकरण से, हमारे अंतर्मन से, या ये समझ लो कि जिसके कारण शरीर भी है, जिसके कारण मन भी है, जिसके कारण श्वास भी है। देखो, किसी कारण तो होंगे भाई ये तीनों चीजें। कैसे जीवित हैं आप? कुछ होगा ना। अब उस केंद्र को हम अंतस बोलते हैं, लेकिन उसी अंतस केंद्र से मन जुड़ा है। क्या जुड़ा? आपका अंतर मन जुड़ा है। जो अंतर मन है जो आपका, वो क्या चाहता है? अच्छा, क्रोधपूर्ण जीवन कितना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। जो क्रोध से परिपूर्ण जीवन चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कोई नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण जीवन कितना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कोई भी नहीं। अच्छा, जीवन में शत्रुता कितने चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कोई भी नहीं। अच्छा, शांत जीवन कितने जीना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। नीचे कर लें। और प्रेम से परिपूर्ण जीवन कितना चाहते हैं?
आनंद से परिपूर्ण जीवन कितना चाहते हैं? नीचे कर लें। कमाल है, यानी कि जब मैं पूछ रहा था कि आपके अंतर मन में क्या कुछ प्रकट हुआ है, तब तो किसी ने, 2 आदमियों ने तो हाथ खड़ा किया। अब मैंने पूछा तो आप सबने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब आपके मन का जो स्वभाव है, आपकी जो मनोइच्छा है, जो कामना है, वो वास्तविकता उसकी क्या है कि सुख, शांति, आनंद, प्रेमल जीवन जीने की। यही है वास्तविकता है कि नहीं है? इसमें कितनी वास्तविकता, वो हाथ खड़ा करे बस। वास्तविकता है, सच्चाई है। अगर आप सही में, अगर आपके भीतर अगर ये वास्तविकता है और सत्यता है, तो क्या अभी वह जीवन आप जी रहे हैं? कितने लोग, कितने साथी मित्र वह जीवन जी रहे हैं? वो हाथ खड़ा करे ईमानदारी से। कुछ लोग हैं, और जो नहीं जी पा रहे हैं वो हाथ खड़ा करे, बिल्कुल ईमानदारी। यहां अगर आप दिक्कत करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सुंदर, यानी कि कुछ हैं जो जी रहे हैं और कुछ चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो। और जिसका जीवन ऐसा है, जो चल रहा है, वो चाहता है कि मेरा जीवन ऐसा ही निरंतर चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत, बाधा ना आए। ठीक है, अगर आप सब ऐसा जीवन चाहते हैं तो ध्यान योग उसमें सदा से मदद करता आया है। 2500 साल पहले जिसने इस पर ध्यान दिया, और या आज कोई ध्यान दे रहा है, या 10,000 साल पहले किसी ने भी ध्यान दिया है, या भविष्य में भी अगर जीवन को अगर ऐसा आपको बनाना है, तो आपको अपने भीतर अंतस में डूबना होगा। इसलिए बाहर की परिधि तो बदलती रहती है। देखो पृथ्वी कितनी बदल दी, मानव ने बदल दी ना। पहले क्या था, अब क्या हो गया, और आगे क्या कुछ हो जाएगा, ये तो सब बदल ही रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव मंगल की यात्रा के लिए भी अग्रसर है, चांद पर भी पहुंच रहा है, लेकिन जीवन में मंगल है कि नहीं, इसकी दौड़ जो है वो धीरे धीरे छूटती जा रही है, और बाहर की परिधि पर मंगल की यात्रा हो रही है, और जीवन अमंगल होता जा रहा है। इसलिए बाहर की दौड़ के साथ साथ, इसको ऐसे समझ लें, बाहर की दौड़ के साथ साथ आपको अपने अंतस का भी ख्याल करना होगा। विज्ञान के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ आपको धर्म का, अपने अंतस का, अपने अध्यात्म का जो संबंध ध्यान और योग से है, उसमें भी आपको डूबना होगा। अन्यथा आप अपने जीवन को जो जी रहे हैं, जिस ढंग से आप जीवन जीना चाहते हैं, जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी सत्यता है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए साथियों मित्रों, यहाँ की यात्रा, अगर आप ग्रस्त जीवन को, और या जहाँ आप कार्यरत हैं, उसको अगर प्रेमल व शांत व आनंदित करना चाहते हैं, तो अब हमें ध्यान के मुख्यतः जो 4 स्टेप हैं, उस पे हमें लौटना पड़ेगा। ठीक है, अब ताली बजा लें, अब एक्टिव हो जाएं, और फिर आप देखना, क्या अगर हम उन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं या हम उसे करते हैं, तो तब आप अपने आप देखेंगे कि हाँ, लगता है इससे तो जीवन सही में प्रेमल व शांत व आनंदपूर्ण हो जाएगा। और वो 4 स्टेप बड़े महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, शरीर को कितने साथी मित्र स्वस्थ रखना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, सभी चाहते हैं। अच्छा, मन को शांत प्रेमल कितने बनाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। आत्मा को कितने पाना चाहते हैं? है, अच्छे से खड़ा करें हाथों को, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और परमात्मा से कितना मिलन बनाना चाहते हैं? परमात्मा से मिलन, वेरी गुड, अच्छे से हाथ खड़ा करें, बहुत सुंदर। अब बात बनेगी। ठीक है, अब तालियां बजा लें।
जो ये लेवल 1 होता है ये एक आधार है। ये क्या है आपका? एक आधार है। इस लेवल 1 का संबंध आपके लेवल 2 से जुड़ा है। इसलिए लेवल 1 जो अभी यहाँ बेस जो आपको बताया जाएगा उसी पे नींव खड़ी है। ये लेवल 1 पे ही आपका दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल और 6 लेवल खड़ा है। इसलिए बेस महत्वपूर्ण है और वो बेस आपका मजबूत होना चाहिए। अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है तो नींव कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। इसलिए जो 4 जो स्टेप हैं महत्वपूर्ण ध्यान के, वो जुड़े हैं आपसे ही। और इसलिए पहला जो स्टेप है, महत्वपूर्ण जो स्टेप है, वह है आपका शरीर। क्या है? आपका शरीर। और शरीर आपका दिखने वाला हिस्सा है। शरीर क्या है? आपका दिखने वाला हिस्सा है। इस शरीर से कुछ काम लेते हैं आप? काम करते हैं? जितने भी काम है किससे होते हैं? शरीर से ही होते हैं। अच्छा, कई बार क्या आप चाबी रख के भूल जाते हैं? भूलते हैं। या गृहिणी कई बार चाय जब बनाती है तो चीनी डालना भूल जाती है। होता है ऐसा। कई बार हम कोई फाइल रख के भूलते हैं। अच्छा, वो सब जो चीज़ें हैं, फाइल भी रखी हाथ नहीं है और चाबी भी रखी हाथ नहीं है, फिर वो भूलते कैसे हैं? फिर मिलती नहीं। अब इसको थोड़ा समझ लें कि ध्यान योग जो है वो कोई दूर की चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा समझ लें। ध्यान आपके प्रत्येक जीवन के डंग डंग पे काम आने वाली चीज़ है। अगर आज आप यहाँ आए हैं, शरीर के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और शरीर को लेके आने में किसका रोल रहा है? यहाँ मन का। किसका रोल रहा है? मन के भीतर भावना जगी। दूसरा शरीर का क्या कार्य है? सुनने का है। ऐसा ही होगा ना? लेकिन यहाँ आप बैठे तो हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है, तो क्या होगा? बैठना भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए साथियों मित्रों, अगर आप आज शरीर के साथ बैठे हैं तो अगर इस शरीर के प्रति अभी अगर सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, अभी बैठे हैं, सचेत हो जाएं और सजग हो जाएं, तो समझो कि ये ध्यान है। ध्यान क्या है? शरीर के प्रति अभी अगर आप सचेत व सजग होते हैं, जैसे मान लो हाथ कैसे पकड़े हैं, कैसे पैर मुड़े हैं, कैसे आप ऐसे बैठे हैं। अब एक आधे का तो पैर ऐसे हिलता है, किसी का कुछ हिल रहा है। तो इसका मतलब है, अब मैं कहूँ कि आप हिलते हुए को महसूस करें तो हो सकता रुक जाए, क्योंकि हिलने का कारण है कि मन कहीं और है और शरीर को पता ही नहीं कि शरीर हिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अभी शरीर के साथ यहाँ नहीं हैं, आपकी मौजूदगी नहीं है। अगर आप सही में ध्यान के पहले स्टेप को अगर आप जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो शरीर के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा? सचेत व सजग होना पड़ेगा। और जैसे ही आप शरीर के प्रति सचेत व सजग होते हैं, तो मुझे इतनी उम्मीद और आशा है कि अगर आज आप ध्यान करेंगे और इस केवल एक ही पार्ट को, शरीर के प्रति सचेत व सजग होंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी आप शरीर के द्वारा कार्य करेंगे, उस कार्य में कभी कोई भूल चूक नहीं होगी। उस कार्य में आपसे कभी भूल चूक नहीं होगी। और तब आपका ये जो ध्यान जो थोड़ी देर के लिए करेंगे और जो आप फिर इसको घर पे जाके करेंगे, तो समझ लो कि आपके जीवन में जो शरीर के द्वारा जो भी कार्य होंगे, उस कार्य में एक अलग तरह की कौशलता आपके जीवन में प्रकट होगी। और अब मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, कि आपके घर परिवार में शरीर ही तो है जो घूम रहा है, वही तो दौड़ता रहता है, उठता बैठता रहता है, सब कुछ करता रहता है, और वहीं आप कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। अगर आप धीरे धीरे शरीर के प्रति सचेत होंगे, सजग होंगे, तो वह ध्यान है। और शरीर से अगर जुड़ गए तो वह योग है। ताली बजाएं। शरीर से जुड़ना क्या है? योग है।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, परमात्मा से जुड़ना योग होता है, आत्मा से जुड़ना योग होता है। ऐसे कितने लोग जानते हैं, वो हाथ खड़ा करें, जो कहते हैं कि नहीं, आत्मा से परमात्मा से जुड़ना योग है। देखा जाए तो यही है परिभाषा योग की। योग की परिभाषा तो यही है कि आत्मा से जुड़ना व परमात्मा से जुड़ना, वही योग है। अब मैं कहूँगा, थोड़ा ध्यान देना, परमात्मा किसी को पता है क्या है परमात्मा? नहीं पता। परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हमें ये पता कि यहाँ परमात्मा है, मान्यता है, हाँ है। चलो मान्यता के आधार पे लगा लो, या आप जो भी अभी तक हाँ भी पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हाँ, सब कुछ परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ है। ऐसा कुछ है? ये जितनी कायनात सृष्टि किसके द्वारा प्रकट हुई है? कितने लोग स्वीकार करते हैं? ज़्यादातर उसी प्रकट रूप में पृथ्वी प्रकट हुई है, हैं? पृथ्वी भी उसी का रूप है। और इस पृथ्वी पे जो 5 तत्व हैं वो किसके हैं? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी किसके हैं जी? या हमने बनाई है हवा, या जल हमने बना दिया? यानी कि प्रकृति के जो 5 तत्व वो किससे जुड़े हैं? पृथ्वी किससे जुड़ी है? और इन्हीं 5 तत्वों का गठजोड़ क्या है? ये क्या है? ये जो मिट्टी का पुतला है, ये क्या है? शरीर। यानी कि इस शरीर में क्या 5 तत्व हैं, और वो 5 तत्व जो पृथ्वी 5 तत्व सब परमात्मा से जुड़े। तो शरीर किससे जुड़ा है? किसका है ये शरीर? या आपने बनाया है जी शरीर, या आपने कुछ बनाया? अच्छा, श्वास किसकी है? मन किसका है? शरीर किसका है? अच्छा, सब उसी का है। तो इसका मतलब अगर आप अपने शरीर से जुड़ेंगे तो क्या हो गए? आप किससे जुड़ रहे हैं? एक बार और मैं पूछ रहा हूं, शरीर से अगर जुड़ेंगे तो किससे जुड़ गए? तो समझ लो ध्यान से कि शरीर उसी का है, और हम अब शरीर से जुड़ रहे हैं तो किससे जुड़ रहे हैं? परमात्मा से। और अगर शरीर के कृत्यों के प्रति, कार्यों के प्रति जो शरीर के द्वारा हो रहे हैं, उन सभी कृत्यों के प्रति, उन कार्यों के प्रति अगर सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो वे क्या है? ध्यान। समझ गए? यानी कि वो कर्म ध्यान बन जाता है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वो कौन सा क्या हो गया? अगर सचेत होकर कर रहे हैं तो वो कर्म ध्यान, और फिर योग जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? कर्म ध्यान योग बन जाएगा। तो पहला स्टेप कौन सा है आपका? कर्म ध्यान योग का। अपने शरीर के प्रति सचेत होना और उस शरीर से जुड़ जाना, बस पहला स्टेप। और मैं कहता हूं कि अगर इस पहले स्टेप को ही अगर आप कर गए तो हो सकता है इससे ही आपको कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाएगी। और अब ध्यान दें, शरीर किसके कारण जीवित है? भाई शरीर किसके कारण जीवित है? सेकेंडरी चीज क्या है भाई? श्वास। अगर श्वास छूट गई तो गड़बड़ हो गई। तो दूसरा स्टेप ध्यान का क्या है? श्वास है। श्वास अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बस श्वास आ रही है और जा रही है, आपके हाथ में नहीं है, आई और गई। बस आप उसके प्रति क्या हो? सचेत हों। श्वास को बस देखें, श्वास के प्रति सचेत हों और श्वास से जुड़े। तो किससे जुड़ गए? परमात्मा से। और श्वास के प्रति सचेत अगर हो गए तो क्या हो गए? ध्यान। आप ध्यानी हो जाएंगे। यानी कि दूसरा स्टेप ध्यान का कौन सा हो गया? श्वास से जुड़ना और श्वास के प्रति सचेत होना। ठीक है। अब तीसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज, अब इस शरीर में श्वास है तो फिर शरीर में क्या है? मन है। तीसरी चीज क्या है? मन है। और मन शरीर को भी अनुभव कर रहा है, उसके कृत्य को भी अनुभव कर रहा है, और श्वास का भी अनुभव करता है। यानी कि वह श्वास को भी महसूस कर रहा है और शरीर को भी महसूस कर रहा है, और साथ साथ में कुछ न कुछ मन में विचार भी आपके
आते रहते हैं। जो जीवन बीत गया है उसके विचार आएंगे, या फिर जो भविष्य में आपको कुछ करना है उसके विचार आएंगे। भाई दो ही तो विचार आते होंगे, या जो बीत गया या कुछ करना है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होगा। तो बीत गया वो भी किसका था भाई? जो बीत गया किसका? अरे आपका, आपके मन से जुड़ा है ना। और भविष्य किसका है? आपका। यानी कि दोनों चीजें आपकी हैं। तो जब ध्यान में आप हों, इसको थोड़ा समझ लें, एक बार फिर ताली बजा लें, महत्वपूर्ण बात है। जब ध्यान में आप हों तो केवल जो भी मन में विचार आए, जैसे भी आए, उसका क्या करना आपको? भाई अपने हैं, उसका स्वागत करना है। उसका क्या करना है? वेलकम करना है। अगर आप उस समय स्वागत कर सके, क्योंकि नहीं तो आप प्रेज करते ना कि अरे मन में ये ख्याल क्यों आया, ये तो बुरा ख्याल है, अरे अच्छा क्यों नहीं आया। तो यहाँ क्या करने लगे आप? फैसला कर रहे हैं, जो कि ये फैसला नहीं करना। विचार जैसे भी आ रहे हैं तो उसको क्या करना है? स्वागत करना है। अच्छे और बुरे का फैसला आपको नहीं करना है। केवल उन विचारों के प्रति सजग होना है। जैसे शरीर के प्रति सचेत हुए, जैसे श्वास के प्रति सचेत हुए, ऐसे अपने मन के विचारों के प्रति क्या होना है? सचेत होना है। ये 3 स्टेप का तो आपको पता है, ये तो आप कर लेंगे, है ना। शरीर आपका है, श्वास है और मन के विचार हैं। भाई मन के विचार तो हैं ही ना आपके, तो ये तीनों का तो पता है, लेकिन ये तीनों किस कारण हैं उसका नहीं पता। कभी आता है ना जब श्वास छूट जाए तो प्राण छूट जाते हैं, और हम बस इतना कहते हैं कि हाँ मर गया, यही तो बात बोलते हैं। लेकिन चौथी चीज का हमें नहीं पता, उसका अनुभव हमें नहीं है। यानी कि चौथी चीज जिसके कारण ये तीनों हैं, उसे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, या भाई कोई नाम आप अपने आप दे लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी कुछ भी कहें, या कहें कि कोई है, कोई चीज है, या कोई शक्ति है, या कुछ भी कहें कि कुछ तो है। जो नाम दे वो आपकी मर्जी है। इसलिए 3 स्टेप अगर आप करते हैं तो चौथा अपने आप से घट जाता है। चौथा अपने आप से घट जाता है। उसी चौथे का संबंध लेवल 2 में अनुभव से जुड़ा, जिसे हम परमानुभूति कहते हैं। वो लेवल 2 में, इसलिए बेस पहले बनाना है। कहते ना कि भाई भूमि, अगर कुछ बोना है भूमि में तो क्या करना पड़ता? पहले जुताई वगैरह करनी पड़ती है अच्छे से, फिर उसमें कुछ ना कुछ खाद पानी, फिर बीज रोपा जाता है। ऐसे ही तो होता है ना। तो समझ लो कि ये खुदाई है, जुताई है। फिर उसके बाद जैसे ही आप लेवल 2 में जाते हैं, तब आप उस, जैसे एक भाई ने अभी कहा था कि मुझे तो परमात्मा से मिलन करना है। मैं कहता हूँ कि अगर सही में आपके अंदर, अगर कहते ना कि गहन खोज व पीड़ा है, अगर तड़फ है, तो परमात्मा दूर नहीं है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आशा से भरा हूँ आप उसका मिलन कर सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी जुताई करें, ये महत्वपूर्ण है। और इस जुताई में पूरा सहयोग करें। आपका अपना जो समय जो आपने दिया उसका पूरा उपयोग अगर करेंगे तो आपको लाभ होना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो ये बोलना है ना, ये 25% है। या मैं ये कहता हूँ कि बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक, अभी तक जिन्होंने भी अपने आप को जाना, जिन्होंने अपनी वास्तविकता को जाना, जिन्होंने अपने जीवन को प्रेमल व शांत व आनंदित अगर जिया है, तो उनका एक ही द्वार रहा है, वह है ध्यान का और योग का द्वार। इसलिए बुद्ध का संबंध भी ध्यान से जुड़ा है, कबीर का संबंध भी ध्यान से जुड़ा है, भगवान कृष्ण का संबंध भी ध्यान योग से जुड़ा है, भगवान शिव का संबंध भी ध्यान योग से जुड़ा है। सभी बुद्ध पुरुषों को उठाओगे तो सबका संबंध किससे जुड़ा है? आचार्य रजनीश ओशो का भी संबंध ध्यान से जुड़ा, जिसको उठाओ। इसलिए हमें अब उसी ध्यान की ओर बढ़ना है और हम अपने अंतस की ओर चलें। अब सभी साथी मित्र
जब इस प्रयोग में सम्मिलित होंगे तो उससे पहले हल्के फुल्के होने के लिए हम एक तरीका अपना रखा है कि एक संगीत बजता है, उस संगीत पे आप थोड़े से हल्के फुल्के होते हैं। संगीत एक ऐसी चीज़ होती है कि छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, संगीत चला दो तो थिरकने लगता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है ना, नहीं तो उसको क्या पता, अगर उसके हाथ में झुनझुना बजा दिया या झुनझुना पकड़ा दिया तो थोड़ा उससे खुश हो जाता है। तो संगीत का आपका संबंध बहुत शाश्वतता से जुड़ा है, आपके स्वभाव से जुड़ा है, आपके नेचर, आपकी प्रकृति से जुड़ा है। या मैं कहूँ कि आपकी आत्मा से संगीत का संबंध, आपका परमात्मा से संगीत का बहुत गहनता से संबंध है। इसलिए जब परमात्मा से शरीर जुड़ा है तो संगीत सुन के शरीर भी थिरक जाता है, लहर दौड़ जाती है। इसलिए संगीत थोड़ा सुनेंगे, हल्के फुल्के होंगे, अपने करीब आएंगे, अपने पास आएंगे, तालियां बजाएंगे, थोड़ा झूमेंगे, नाचेंगे और उसके बाद फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी साथी मित्र खड़े हो जाएंगे।